सो हेलो एवरीवन। आज आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश विषय का। एसएससी सीरियल में आती हैं। एसएससी सीरियल हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी अभी रिसेंटली एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी इंग्लिश आनी है। तो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कुछ विशेष कोई विशेष राज्य में होते हैं, वन वन वनडे एग्जाम में भी कहीं कहीं इंग्लिश आती है। पर मेजर मेजर देखें तो इंग्लिश का वेटेज एसएससी सीरियल में और बैंकिंग में इंग्लिश का वेटेज होता है पर्याप्त, तो उसमें इंग्लिश आती भी है। तो इंग्लिश के लिए मैंने अभी मॉक टेस्ट लगाता हूँ ना। अभी मेरा मैंने 1 फरवरी से मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ इंग्लिश। इस साल की जो एसएससी 2025 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें इंग्लिश ऐसी आ रही है, बहुत फाड़ू इंग्लिश आ रही है, अच्छे लेवल की इंग्लिश आ रही है। मुझसे वाले क्वेश्चन जल्दी होते नहीं है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि एसएससी जो है इस बार इंग्लिश को जो थोड़ा सा बैंकिंग लेवल कर दिया है, क्योंकि उसमें कोई भी रूल बेस्ड नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इंग्लिश आ रही है कि अगर तुम्हारी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो ही तुमसे वाले क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा नहीं बनने वाले। हालांकि मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया, मेरे इंग्लिश इंग्लिश में जो है आज लगाया, प्रीवियस ईयर वाला ही लगाया था। इंग्लिश में मेरे 27 नंबर आए थे। मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया यार, कैसे करेंगे। तो बता रहा हूँ भाई, इंग्लिश की थोड़ी प्रिपरेशन बहुत टाइट रखना। बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश आ रही है, कोई सस्ती मस्ती इंग्लिश नहीं आ रही है। तो मेरा सबसे आग्रह है और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में तुम्हें डेली अनुभव सर की या फिर निमिषा मैम की एडिटोरियल की क्लास डेली अटेंड करना जरूर वो करें, सुनिश्चित करें। जरूरी है यार, क्योंकि तुम एडिटोरियल नहीं करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, और जब तक तुम्हारी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश में तुम वैसे ही फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई नहीं अंडरस्टैंडिंग, नहीं तुम क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे, पैराजम्बल्स नहीं कर पाओगे, रीडिंग कम्प्रहेंशन भी नहीं कर पाओगे, तो खत्म हो जाएगी इंग्लिश। अभी तुमने देखा होगा 2025 में जो है ज्यादातर वेटेज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का रह गया था। क्लोज टेस्ट कम ही आए हैं, लेकिन आए हैं तो हार्ड वाले आए हैं, लेकिन रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छी आ रही है और बहुत जल्दी किसी से क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। तो इस समय जो है इंग्लिश की स्टार्ट सवेरे तुम डेली डेली जो है सर की या फिर निमिषा मैम की एडिटोरियल से कर सकते हो। बहुत जरूरी क्लासेस हो जाती हैं। और एडिटोरियल करने का तरीका में कैसे है, एडिटोरियल तुम वैसे करो, एक प्रॉपर रजिस्टर ले लो मोटी वाली। उसमें जो सर या मैम जो भी हो, डेली सुबह सुबह जैसे एडिटोरियल स्टार्ट करते हो उससे पहले वो वोकैबलरी करवाते हैं, तो उन वोकैबलरी की कॉपी बना लो। देखो, जो नया बच्चा है उसको वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक लेना चाहिए। ब्लैक बुक पहले पढ़ना चाहिए, पूरी पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। ट्रिक निमोनिक्स बना बना के यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने निमोनिक्स बना बना पढ़ा है, तो निमोनिक्स के जरिए पढ़ सकते हो। पर ब्लैक बुक से बिगनर बच्चा स्टार्ट करे। जिसकी प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है उसको ब्लैक बुक लेने की जरूरत नहीं है, और कोई दूसरी बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बुक से तुम रिवाइज कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि मुझे लगता है रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक बुक पहले से ही रटी होगी पूरी। जैसे मैंने ब्लैक बुक बहुत बार पढ़ी है, तो ब्लैक बुक से मुझको अब पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि ब्लैक बुक मेरी खत्म हो चुकी है। उसमें पढ़ता भी हूँ तो बहुत इजी लगती है, तो उस बार तो मैंने ब्लैक बुक साइड कर दी, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। उससे थोड़ा सा हमारा बेस अच्छा हो जाता है। जो प्रो लेवल का बच्चा है, जो एक जिसने जो है एक बार एग्जाम दे लिया है, जिसकी ब्लैक बुक खत्म हो चुकी है, तो वो एडिटोरियल में जो निमिषा मैम और अनुभव सर जो करवाते हैं एडिटोरियल में पहले ही जो मीनिंग करवाते हैं, उनको प्रॉपर कॉपी में नोट कर लो। और आगे एक दिन जाने से पहले पीछे वाला अच्छे से रिवाइज कर लिया करो। इससे क्या होगा कि तुम जितने बार उसको पलट पलट के देख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में फीड होते जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो एक बार जैसे मंडे टू सैटरडे याद कर लेना, संडे को तुम उसको जो है एक बार रिकॉल कर लेना वापस से, 7 दिन तुमने जो 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 मीनिंग पढ़ी। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी मीनिंग जो जो वोकैबलरी में होता है, तो तुम रूट वर्ड डेली कम से कम 5 रूट वर्ड डेली कंप्लीट करो। रूट वर्ड से क्या होगा कि तुम मतलब पॉजिटिव निगेटिव मीनिंग समझ जाओगे, तो क्वेश्चन का एलिमिनेशन करना आसान हो जाएगा। तो रूट वर्ड के जरिए वोकैबलरी पढ़ो तो ज्यादा फायदा करेगा। तो वोकैबुलरी की इतनी बात हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। इंग्लिश में सिर्फ इतना ही करना है, वोकैबुलरी में इतना ही करना है। अभी दूसरी बात बताता हूँ, फिर आती है बात एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, ग्रामर के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं एरर डिटेक्शन के। कोई ग्रामर बेस्ड ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड नहीं आए हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि देखो, बेगनर बच्चा, वही 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 बात आती है, बेगनर बच्चा और प्रो लेवल बच्चा। जो बेगनर बच्चा है उसको क्या करना है इंग्लिश में, कि तुम्हें जीरो से ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। कोई भी टीचर उठा लो, रानी मैम ने यूट्यूब पर ग्रामर पूरा पढ़ा रखा है। वन शॉट लेक्चर डालना, नाउन प्रोनाउन हर चीज का डाल रखा है, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे डाल रखे हैं, सब कुछ तुम रानी मैम से यूट्यूब से पढ़ सकते हो। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो रानी मैम ने यूट्यूब में क्लास पढ़ाए ग्रामर के लिए उतना इनफ है, बाकी तुम्हें सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो नया बच्चा है तो सबसे पहले ग्रामर जल्दी से जल्दी खत्म करे। चाहे तो आधा घंटा निकाल के मिक्स एरर के क्वेश्चंस भी वीडियो के जरिए देख के उसके एक्सप्लेनेशन समझ सकता है।
और जो प्रो लेवल का बच्चा है भाई, उसकी ग्रामर पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तो तुम सिर्फ उन टॉपिक पे फोकस करो जो जिनका वेटेज ज़्यादा है या फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। जैसे कंजंक्शन, कई लोग कंजंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। और 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 होता है जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनका रूल बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें। और तुम्हारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मिक्स एरर वाले क्वेश्चन करने को। कम से कम 50 डेली लगाओ, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 10 क्वेश्चन लगा लो। बहुत सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। और इनसे मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। और थोड़ा सा वो वैसा भी है ये टॉपिक की, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाते वो वाले एग्जाम में, तो इन पे थोड़ा सा कमांड कर लो। अगर तुमको जो बिगिनर बच्चा है, यूट्यूब के लिए मैंने बता दिया। अगर तुम्हें कोर्स लेना हो तो तुम रानी मैम का कोर्स ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो रानी मैम से। रानी मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया वैसे, मतलब अगर बिगिनर बच्चा है। और और कोई टीचर मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लासेस लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक है अमन सर की भी क्लास ले सकते हो यूट्यूब में। जो जो अमन सर ने यूट्यूब में क्लास पढ़ाया होगा, वो भी बहुत बेस्ट टीचर है, उनसे भी ले सकते हो। पर मुझे ज़्यादा आसान रानी मैम का ज़्यादा आसान लगता। पर अगर मान लो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर है, समझने में थोड़ी सी आसान नहीं होती, जो समझ में जल्दी नहीं आती, तो उसको थोड़ा रानी मैम से थोड़ा ग्रामर पढ़ना चाहिए। क्योंकि रानी मैम का थोड़ा सा समझाने का तरीका ज़्यादा आसान है, और ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, दिमाग में फीड हो जाता है। तो ये हो गई बात ग्रामर की। लेकिन ग्रामर के लिए मैं बताता हूँ ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें प्रैक्टिस करना। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेली कम से कम तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ इंग्लिश का। अगर तुम सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले नहीं लगाने चाहते हो, तो एक एप्लीकेशन आता है इंग्लिश माध्यम। कौन सा माध्यम? इंग्लिश माध्यम एक एप्लीकेशन आता है। उसको तुम यूट्यूब से, सॉरी, इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसमें डेली एक एडिटोरियल फ्री का चलता है। तुम ऐसे एडिटोरियल को वहां से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो। और चाहो तो वो मैम समझाती भी हैं, तो वहां से समझो और पढ़ो। उसके बाद जो है उसके नीचे ही लास्ट में स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आता है, यानी वो 30-25 क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, जो एक तो इंग्लिश के मॉक टेस्ट की तरह ही होता है, तो वो करो। उसमें उसका एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश माध्यम का एक्सप्लेनेशन देखना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। तुम इसके एक तो इंग्लिश की प्रॉपर कॉपी बना लो, जिसमें रूल लिखते जाना कि ये रूल में मुझे ये दिक्कत हो रही है, वो रूल आराम से देख सकते हो। उसको सैटरडे संडे को रिवीजन भी करते रहो। तो इंग्लिश में ही हो गई। तो मैं जब ऑनेस्टली बताऊं, तो मैंने जो है इंग्लिश माध्यम का जो 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा, क्योंकि वो 2026 के लिए वो वोकैबलरी भी करवा रहे हैं। और 10-10 क्वेश्चन की जो है, वन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे इस तरह के क्वेश्चन, एरर वाले भी क्वेश्चन, हार्ड हार्ड एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट से याद आए कि एक्टिव पैसिव वाइज और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और क्या बचा इंग्लिश में? और बस इतनी ही चीज है। बाकी जो बचा ना, सबसे ज्यादा वेटेज होता है वोकैबलरी का, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कोलोसिस्ट का। तो इनके लिए अनुभव सर की क्लास करो सुबह। अनुभव सर की मैं करता हूँ। देखो, दो टीचर हैं, अनुभव सर और निमिषा मैम। मैं निमिषा मैम से इसलिए नहीं करता कि मतलब थोड़ा मैंने उनसे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी अच्छा पढ़ाती हैं थोड़ा। लेकिन मैंने अनुभव सर को, मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में आया, तो मैंने अनुभव सर को जो है पढ़ लिया। क्योंकि अनुभव सर थोड़ा सा रीडिंग कम्प्रहेंशन और तरीका बताते हैं ना, साथ में वो वाले क्वेश्चन भी करवा देते हैं थोड़ा। मैं निमिषा मैम की बुराई नहीं कर रहा, निमिषा मैम लीजेंड टीचर हैं, बढ़िया पढ़ाती हैं। देखो, तुम दोनों में से पढ़ के देखो, तुम्हें जिससे अच्छा लगे तुम उससे पढ़ना चाहिए। मुझे अनुभव सर से अच्छा लगा पढ़ के, तो मैंने अनुभव सर को चूज कर लिया। जिस दिन अनुभव सर नहीं क्लास लेते, मैं निमिषा मैम से भी पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा नहीं, दोनों दोनों से भी पढ़ लेता हूँ, दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन सही बात बताऊं तो मैंने निमिषा मैम का परफेक्शन का बैच ले रखा है। मैं निमिषा मैम से रीडिंग कंप्रहेंशन उधर पढ़ लेता हूँ, परफेक्शन बैच में। अनुभव सर से एडिटोरियल क्लास मॉर्निंग में ले लेता हूँ। तो मैं दो टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। सिर्फ मतलब एक तुम ग्रामर किसी पर्टिकुलर टीचर जैसे रानी मैम से कंप्लीट कर लो अच्छे से। फिर और डेली एडिटोरियल करते रहो, तो वो तुम्हारा चलता रहेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब जब बढ़ती जाएंगी, रानी मैम जो जो यूट्यूब में करवाती जाए उनको कंप्लीट करते जाओ। साथ ही साथ कॉपी बना लो, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, सैटरडे संडे को उसको रिवीजन करते जाओ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा प्रयास होना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाओ इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट। तुम एडिटोरियल, वो एडिटोरियल वाली क्लास होती है ना इंग्लिश माध्यम में, 20 मिनट की होती है डेली, उसको अटेम्प्ट करो, डेली अटेम्प्ट करो। सैटरडे को वीकली रिवीजन रहता है, तो सॉरी, संडे को वीकली रिवीजन रहता है, तो वहाँ से वीकली टाइप का रिवीजन भी कर सकते हो। पर इंग्लिश में इतना ही करो, इतना और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी, प्रो लेवल के लिए भी